Good morning friends and welcome to today's session Literary Forms and Moment. Dear friends, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्मेशन अर्थात व्हाट इज अ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिफॉर्मेशन इट वाज अ यूरोपियन रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 16th सेंचुरी। अर्थात यह 16वीं शताब्दी का यूरोप का एक धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत इट बिगेन इन 1517, जिसकी शुरुआत 1517 से मानी जाती है। द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 1500s that led to Protestantism is known as the Reformation। अर्थात 15वीं शताब्दी के आसपास या 16वीं शताब्दी के आसपास का एक धार्मिक आंदोलन जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन का सपोर्ट करता है उसी को रिफॉर्मेशन के नाम से जाना गया है। इट ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंजेस इन द सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। अर्थात यह यूरोप में रहने वाले लोगों के या यूरोपियन लोगों के सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में यूरोप से एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसके लीडर मार्टिन लूथर को माना जाता है और यह आंदोलन यूरोप में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कैरियर को बदल देता है या उसमें बहुत सा परिवर्तन कर देता है। तो आइए इस मूवमेंट को अर्थात रिफॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं। रिफॉर्मेशन की शुरुआत 1517 से मानी जाती है। इसकी शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा होती है। और मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर अ जर्मन मॉन्क एंड रिफॉर्मर। मार्टिन लूथर जर्मन के एक मॉन्क थे और एक समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर क्रिटिसाइज्ड, मार्टिन लूथर ने आलोचना की या मार्टिन लूथर ने निंदा किया सर्टेन फोर डॉक्ट्रिन्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। अर्थात मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की आलोचना की। जैसा आप जानते हैं रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर रोम में था और यह रोमन चर्च इटली के साथ साथ फ्रांस, इंग्लैंड, अन्य सभी कंट्रियों में भी हावी था। अर्थात अन्य सभी कंट्री में भी अपने प्रभुत्व को दिखा रहा था। तो इस रिलीजन में कुछ बैड हैबिट्स थी, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन या सिद्धांत जिनको एक्सेप्ट करना एक समाज सुधारक के लिए बड़ा कठोर था। तो उनमें चेंजेस होते हैं और उनमें चेंजेस कौन कराता है? तो मार्टिन लूथर के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर ने इसके 4 सिद्धांत को रिजेक्ट किया। तो आइए उन चारों को समझते हैं। पहला, द पोप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ओवर क्रिश्चियनिटी। अर्थात
रोमन कैथोलिक का जो पोप होता था उसका जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था उस पर पूरा अधिकार था। यानी कह सकते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना मार्टिन लूथर के लिए बहुत ही कठिन था, अर्थात मार्टिन लूथर ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो कह सकते हैं इसको हटा करके मार्टिन लूथर ने इसको चेंज कर दिया। मार्टिन लूथर ने क्या कहा कि द बाइबल इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ओवर क्रिश्चियनिटी, यानी बाइबल का क्रिश्चियनिटी के ऊपर अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा डॉक्ट्रिन है? द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसब्स्टेंशिएशन, अर्थात यह एक प्रकार की दावत थी, यानी कह सकते हैं यह एक प्रकार का फीस्ट, यानी एक ऐसी दावत जो रात्रि के समय ब्रेड और वाइन की हुआ करती थी। और जो कैथोलिक लोग थे और कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे वो लोग इस दावत में प्रेजेंट होते थे और ब्रेड और वाइन का सेवन किया करते थे। तो इसका मार्टिन लूथर ने विरोध किया। नेक्स्ट है वर्जिन मैरीज वर्शिप। जो वर्जिन मैरीज वर्शिप अर्थात जो वर्जिन मैरी है यह द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जीसस क्राइस्ट की माँ है और इनकी भी पूजा होनी चाहिए, ऐसा कैथोलिक का मानना था, ऐसा द पोप का मानना था। और इस वर्शिप का मार्टिन लूथर ने विरोध किया, अर्थात इसको रिजेक्टेड कर दिया। यानी कह सकते हैं 4 डॉक्ट्रिन्स में ये 3rd डॉक्ट्रिन्स है जिसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया। और नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वाज फॉरवर्ड, यानी कि बाइबल का ट्रांसलेशन अन्य भाषा में नहीं होना चाहिए या बाइबल का ट्रांसलेशन प्रोज में भी नहीं होना चाहिए, यानी इजी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, इसको मनाही थी। तो इसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया और इसको रिजेक्टेड कर दिया। कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर जो एक जर्मन मॉन्क एंड रिफॉर्मर थे उन्होंने इन 4 सिद्धांतों का विरोध किया। पहला सिद्धांत था द पोप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ओवर क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन पर पोप का जो अधिकार था वो सबसे सर्वोपरि है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, उसके स्थान पे उन्होंने बाइबल का अधिकार माना। और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसब्स्टेंशिएशन, अर्थात वह दावत जो रात्र को रोटी और वाइन यानी शराब के साथ दी जाती थी उसका इन्होंने विरोध किया। और नेक्स्ट वर्जिन्स मैरीज वर्शिप, अर्थात वर्जिन मैरी जीसस क्राइस्ट की माँ थी, इनकी पूजा करना इसको इन्होंने क्या किया था? रिजेक्टेड कर दिया था। और नेक्स्ट था ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, जो ट्रांसलेशन था बाइबल का, यानी बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका इन्होंने विरोध करके ट्रांसलेशन करवाया। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन्स थे जिनके बदौलत रिफॉर्मेशन की शुरुआत मानी जाने लगी।